चुपके सिंदूर मांग में दो चुपके सिंदूर। कान्हा जी, प्लीज हमें शक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए माया को, बहन को बचाने। प्लीज कान्हा जी। कान्हा जी, अगर हमने एक भी दिन आपकी सच्चे मन से भक्ति की हो, प्लीज प्लीज हमारी माया को ढूंढने में हमारी मदद कीजिए, प्लीज। ये गुड़िया तो माया की। यही है वो बाबा जी जिनके बारे में मैं बता रही थी सुनैना। बताओ डोगी कहाँ छुपा के रखा है हमारी बहन को, बोलो। सिद्धि, सिद्धि, माया, माया। माया, माया। फिर क्या कर रही है? जाओ यहाँ से। सिद्धि, सिद्धि, मेरी सिद्धि आ गई, मेरी बहन आ गई। अब देखना वो तेरे कैसे छक्के छुड़ाती है। माया, सिद्धि, माया, माया, माया तुम ठीक हो ना? सिद्धि जल्दी आ जा सिद्धि, ये बाबा बहुत गंदा बाबा है। माया को हाथ पे मत लगाना, हमारी बहन को हाथ लगाने की कोशिश की ना तो कान्हा जी की कसम हम तुम्हारा हाथ काट देंगे। छुट्टन, लल्लन, कौन है ये? निकाल से यहाँ से। चलो। सिद्धि, छोड़ो, छोड़ो हमें, छोड़ो। हमारी बहन को कुछ हुआ ना तो जान ले लेंगे हम तुम सबकी। छोड़ो हमें। सिद्धि, सिद्धि जल्दी आ, ये बाबा झूठा है। पकड़ो ना। सिद्धि आप ही हैं? आप ही ने हमें फोन किया था। चलो दरवाजा खोलो। हट, पकड़ो। बड़ी माँ ये देखिए, ये वाली इन सब में से बेस्ट लग रही है। विनायक भाई की जोड़ी जचेगी। जरा हमें भी तो दिखाओ। भाई बात तो है इस लड़के में। इस फोटो का बैकग्राउंड देखा है तुम लोगों ने?
जो लड़की काले कपड़े के सामने खड़े रह करके अपनी फोटो खिंचाए, वो इस घर की बहू कैसे हो सकती है? लेकिन दीदी, उसे मालूम नहीं है ना, एक बार हमारे घर की बहू बन जाएगी तो हम उसे अपने रंग में डाल लेंगे। कैसे ढालोगी उसे? लॉयर है लड़की। जो लोग सारा दिन काले कपड़े पहनते हैं, उनका मन काला नहीं होगा तो और क्या होगा? हमें एक ऐसी लड़की चाहिए जो मन से सुंदर हो और तन से भी। तो बड़ी माँ, आपको इन सब में से कोई पसंद नहीं आई क्या? है, इनमें से एक लड़की है जिसमें कुछ बात है। रिया वर्धन, वर्धन खानदान की इकलौती बेटी। हमने तो रुक्मणी के हाथ से रिश्ता भिजवा दिया है, बस शाम तक जवाब आता ही होगा। इन सब लड़कियों में से अगर कोई हमारे विनायक के पत्नी बनने के लायक है तो बस यही लड़की है। विनायक, क्या हुआ बेटा? अरे तू लंगड़ा क्यों रहा है? क्या हुआ है? बैठ, क्या हुआ है? क्या बताऊं माँ, एक अजीब सिरफिरे इंसान से पाला पड़ गया था, बस उसी के चक्कर में ही चोट लग गई। हालांकि गलती उसकी नहीं थी। दीदी, पंडित को बुलवाकर ना इसकी पत्री दिखवाओ। इसके ग्रह नक्षत्र कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। और तुम लोग यहाँ खड़े रह करके तमाशा क्या देख रहे हो? अंदर जाओ और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर के आओ। चोट लगी है हमारे बेटे को। जी बड़ी माँ, मैं लेके आती हूँ। हाँ, मैं बर्फ लेके आती हूँ। तू अपने कमरे में चल, मैं तुझे वहीं दवा लगा देती हूँ। चल। कौन है ये सरफिरा इंसान जिसकी वजह से तुझे चोट लग गई? गलती उसकी हो ना हो, आज के बाद उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे पता है ना, तुझे कुछ होता है तो जान मेरी निकलती है। ये हो क्या रहा है हमारे परिवार के साथ? कल वो बिरजू आधम का और आज ये बाबा वाला किस्सा हो गया। सुनैना जी, आपने इतना बड़ा कदम उठाने से पहले हमसे पूछा तक नहीं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सिद्धि ने तो हमें मना भी किया था, लेकिन हमारा ही दिमाग खराब हो गया था। हम बस माया को ठीक होते हुए देखना चाहते थे किसी भी तरह से, और उसी चक्कर में आपने उसे खतरे में डाल दिया। अगर आज माया को कुछ हो जाता तो हम आपको जिंदगी भर नहीं माफ कर पाते। आप तो जानती है ना, माया में हमारी जान बसती, तो आपने हमसे पूछे बिना इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? आपको क्या लगता सिर्फ आप ही को उसकी चिंता? हम उसके कुछ नहीं लगते। माँ, डॉक्टर के साथ मिलकर हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दुनिया के हर बड़े डॉक्टर के पास उसकी रिपोर्ट्स भेजी। माँ, डॉक्टर का कहना है कि वो जरूर ठीक हो जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। पर हमें उनके विश्वास पर विश्वास है। बस हम इतना चाहते हैं कि आप हम पे भरोसा कीजिए। हिम्मत कैसे हुई उन लोगों की? जया पांडे को ना कहा उन लोगों ने। आगरा के हर बड़े खानदान की लड़की हमारे विनायक के साथ रिश्ता जोड़ना चाहती है, और उन्होंने उसी के रिश्ते के लिए इनकार कर दिया। हाय हाय हाय, इसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अरे लगता है वो लोग भूल गए हैं कि आप जया पांडे हो। तो जया पांडे, अरे इनके घर के 3 नौकर चाकरों के साथ भी रिश्ता जोड़ने के लिए ना लोग मन्नतें मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। और फिर विनायक, वो तो इनका इकलौता लाडला बेटा है। मुझे एक बात समझ नहीं आई रुक्मिणी जी, आखिर समस्या क्या है? उन्हें क्या पसंद नहीं आया, हमारा बेटा या फिर हमारा परिवार? उन्हें पता तो है ना कि रिश्ता जया क्रिएशंस के मालकिन के इकलौते बेटे विनायक पांडे का है। कुआ जब खुद चलकर प्यासे के पास जाता है ना, तो उसकी कीमत कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन शायद उनकी तकदीर में ही नहीं है हमारे खानदान के साथ रिश्ता जोड़ना। बात परिवार की नहीं, लड़के की है। हम लोगों ने विनायक बाबा के बारे में जो कुछ सुना, बस उसी की वजह से। क्या सुना है विनायक के बारे में? जरा हम भी तो सुने। उनका मानना है कि विनायक बाबा बहुत ही जिद्दी और घमंडी है,
और अपनी मर्जी और जिद के आगे किसी की नहीं सुनते। और इसके अलावा बस। अभी के अभी जाकर उनसे कह देना कि जया पांडे अपने बेटे के लिए उनकी बेटी से भी कई ज्यादा सुंदर लड़की अपने बेटे के लिए ढूंढ कर लाएगी। वाह निशा वाह, चतुराई की दाद देनी पड़ेगी तेरी। हेलो रियावर्धन। यस, हु इज दिस? वो आपके लिए जो विनायक पांडे का रिश्ता आया था ना, बस उसी के लिए बात करनी है। बड़ी माँ के अरमानों पे तो एक बार फिर से पानी पड़ गया। ऊपर से वो वर्धन बिना बात के बड़ी माँ का गुस्सा झेलेंगे। नहीं नहीं नहीं, मेरी उनसे कोई दुश्मनी थोड़ी ना है, पर क्या करूं? विनायक की शादी मैं बड़ी माँ की पसंद की लड़की से कैसे होने दे सकती हूँ? विनायक की शादी तो एक ऐसी लड़की से होगी जो बड़ी माँ को बिल्कुल पसंद ना हो, क्योंकि जब बेटे और माँ में फूट पड़ेगी तभी तो मैं इस प्रॉपर्टी पे राज कर पाऊंगी, क्योंकि सास और बहू की अनबन में ही तो मेरी जीत है। सास और बहू की बनेगी तो माँ और बेटे की भी बनेगी। नहीं नहीं, ऐसा हुआ तो मैं इस प्रॉपर्टी पे कब्जा कैसे कर पाऊंगी? जितने रिश्ते आने हैं आने दो, मैं भी देखती हूँ कि विनायक की शादी कैसे पक्की होती है।